प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं शैवालों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑसिलेटोरिया के बारे में जाना था। ऑसिलेटोरिया में दोलन गति ऑसिलेशन मूवमेंट पाई जाती है, इस कारण से उसका नाम ऑसिलेटोरिया रखा था। उसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे नॉस्टॉक के बारे में। आइए जाने नॉस्टॉक। वर्गीकृत स्थिति सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है इसकी? जगत प्रोकैरियोटा है, प्रभाग साइनोफाइटा, वर्ग साइनोफाइसी, गण नॉस्टोकेल्स, कुल नॉस्टोकेसी और इसका वंश है नॉस्टॉक। इसके प्राप्त स्थलीय ऑक्यूरेंस क्या होता है विद्यार्थियों? नील हरित शैवाल प्राय लवण रहित जल एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाया जाता है, यानी फ्रेश वाटर एल्गी है। इसके अनेक तंतु सघन म्यूसिलेज संहति में अंतः स्थापित पाए जाते हैं। इस प्रकार नॉस्टॉक एक कॉलोनी की संरचना को निरूपित करता है। जहां ऑसिलेटोरिया एकल शैवाल था विद्यार्थियों, ये कॉलोनी रूप में पाया जाता है। इसकी शिशु कॉलोनी गोल एवं सूक्ष्म होती है, परंतु एक परिपक्व कॉलोनी का परिमाप मटर के दाने या अखरोट के बराबर होता है। कुछ प्रजातियों जैसे नॉस्टॉक एम्प्लिसिमम, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी में कॉलोनी का परिमाप मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। धान के खेतों में नॉस्टॉक प्रचुरता से पाया जाता है। नील हरित शैवाल है, इसलिए वहाँ भी ये पाया जाता है। धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उत्तर प्रदेश के धान के खेतों में इसकी विभिन्न प्रजातियां जैसे नॉस्टॉक कार्नियम, नॉस्टॉक पीसीनेल, नॉस्टॉक लिंकिया इत्यादि पाई जाती हैं। एक अन्य प्रजाति जो नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम वृक्षों की नम छाल और नम चट्टानों पर भी पाई जाती है। नॉस्टोस्फेरिकम बंजर भूमि में मिलती है। नॉस्टॉक की कॉलोनी सामान्यतः छिछले गड्ढों, पोखरों, तालाबों के लवण रहित जल की सतह पर तैरती हुई छोटी अनियमित या गोल ठोस या खोखली गेंद के रूप में अधस्तर यानी सबस्ट्रेटम संलग्न पाई जाती है। कॉलोनी का रंग नीला, हरा या जैतूनी होता है। इसे सामान्य रूप से स्टार जेली या चंवर अंड भी कहा जाता है। लुढ़कन शैवाल भी कह देते हैं कई बार इसको। नॉस्टॉक की अनेक प्रजातियां जैसे नॉस्टॉक कम्यून स्थलीय होती हैं, जो गीली जमीन की सतह पर या भूमि में 1 मीटर तक की गहराई पर पाई जाती हैं। बरसात के मौसम में वर्षा के बाद ये फूलकर चमकदार धब्बों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। नॉस्टॉक की एक प्रजाति नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी साइकस की कोरेलाइड जड़ों एवं एंथोसिरोस नामक ब्रायोफाइट के थैलस में अंतःपादपीय संरचना के तौर पर पाई जाती है, जबकि एक अन्य प्रजाति नॉस्टॉक कोलेमा लाइकेन कोलेमा के थैलस में शैवालांश के तौर पर सहजीवी गठबंधन स्थापित करती हैं। भारत में लगभग इसकी 20 प्रजातियां पाई जाती हैं विद्यार्थियों। अब हम इसका थैलस संगठन देखें तो इसके तंतु है शाखित एवं कोशिकाएं एक पंक्ति रैखिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। असंख्य ट्राइकोम या तंतु लचीले किंतु मजबूत म्यूसिलेज की संहति में सघन रूप से धंसे हुए पाए जाते हैं। म्यूसिलेज का बाहरी हिस्सा पैलिकस जैसी कठोर झिल्ली समान संरचना द्वारा ढका हुआ होता है। म्यूसिलेज संहति में उपस्थित तंतु मिलकर जैतूनी हरे या नीले हरे रंग की कॉलोनी बनाते हैं। एक कॉलोनी में असंख्य व्यावर्तित या मुड़े हुए ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। नॉस्टॉक की कॉलोनी शिशु अवस्था में छोटी, ठोस एवं गोलाकार या दीर्घ वृत्ताकार आकृति की होती है, परंतु जैसे जैसे कॉलोनी प्रौढ़ या परिपक्व होती है तो इसकी आकृति अनियमित एवं बीच से खोखली हो जाती है। जीर्ण कॉलोनी छोटे छोटे चपटे या अनियमित भागों में टूट जाती है। इन खंडों के किनारे भी कटे फटे या अनियमित होते हैं। इस प्रकार के कॉलोनी खंड तंतु रूपी पर्णिल, कंदिल या गोलाब दिखाई देते हैं। कॉलोनी में उपस्थित तंतु विभिन्न लंबाइयों के एवं परिधि पर सघन रूप से व्यवस्थित पाए जाते हैं। ट्राइकोम कुंचित या मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े होते हैं। इनके चारों ओर रंगीन या पारदर्शी आवरण पाया जाता है। कुछ उदाहरणों में यह आवरण अनुपस्थित या अस्पष्ट होता है। तो आप देख पा रहे हो चित्र में, ए जो है वो कॉलोनी है, इसकी एक तरीके से अनियमित आकार की। बी कॉलोनी आच्छद में धसे ट्राइकोम और सी एकल ट्राइकोम। यहाँ पर हेटेरोसिस्ट एक विशेष प्रकार की कोशिका आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। हेटेरोसिस्ट कोशिका को छोड़कर शेष ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं दीर्घवृत्ताकार या गोल या अंडाकार होती हैं तथा माला के मनकों के समान दिखाई पड़ती हैं। तंतु में पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं के बीच संकीर्ण पाया जाता है। ट्राइकोम में उपस्थित हेटेरोसिस्ट अनिश्चित अंतराल पर पाई जाती हैं। अपेक्षाकृत बड़ी, हल्की पीली, गोल एवं मोटी भित्ति वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो ट्राइकोम के अंतः सिरों पर
अंतर्वेशी स्थिति में पाई जाती हैं तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। तो बच्चों, हेटेरोसिस्ट जो कोशिका है उसका मुख्य कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनके दोनों सिरों पर ध्रुवीय छिद्र पाए जाते हैं, परंतु अंतस्थ हेटेरोसिस्ट में मुक्त सिरे पर छिद्र नहीं पाया जाता, केवल एक ध्रुवीय छिद्र मिलता है। छिद्र वाले स्थान पर कोशिका भित्तियाँ स्थूलित होकर ध्रुवीय संधि का निर्माण करती हैं। नोड्यूल द्वारा हेटेरोसिस्ट समीपस्थ कोशिका से संलग्न रहती है। कभी कभी हेटेरोसिस्ट श्रृंखला में पाई जाती है, वैसे ये एकल होती है। अब आती है इसकी कोशिका संरचना। जो हमने जाना इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में कि कॉलोनीय शैवाल है, जहाँ ऑसिलेटोरिया सिंगल था, इसमें कॉलोनी पाई जाती है। और एक अन्य हेटेरोसिस्ट नामक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। कोशिका संरचना। कोशिका के बारे में विद्यार्थियों जाने। तंतु की सभी कोशिकाएं प्रारूपिक तौर पर साइनोफाइसियन संरचना प्रदर्शित करती हैं एवं एक समान होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका द्विस्तरीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। कोशिका की बाहरी भित्ति सेलुलोज एवं आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है। तो ये भी कोशिका भी नॉस्टॉक की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। बाहरी भित्ति सेलुलोज से और आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है। कोशिका भित्ति के बाहर पैक्टिन आवरण पाया जाता है। नॉस्टॉक में भी कोशिका का जीवद्रक बाहरी वर्णकी द्रव यानी क्रोमोप्लाज्म और आंतरिक केंद्रकी द्रव यानी सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित रहता है, जैसा ऑसिलेटोरिया में था। परंतु इन दोनों क्षेत्रों का यह विभेदन कुछ अस्पष्ट सा होता है। रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म केंद्रीय क्षेत्र होता है, जिसमें आद्य केंद्र यानी प्राचीन प्रकार का स्पष्ट केंद्र हम इसको नहीं कह सकते हैं। क्रोमोप्लाज्म में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसी सुनिश्चित लवक के ऊपर अवस्थित न होकर इसमें अनियमित रूप से बिखरी हुई पटलिकाओं के ऊपर अवस्थित होते हैं। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल एवं सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी साइनोफाइसियन स्टार्च एवं साइनोफाइसियन कणों के रूप में क्रोमोप्लाज्म के परिधि क्षेत्रों में ही संचित होते हैं। यह क्रोमोप्लाज्म किसी झिल्ली जैसी संरचना द्वारा सेंट्रोप्लाज्म से पृथक नहीं होता। नॉस्टॉक कोशिकाओं में कभी कभी गैस रिक्तिकाएँ या कूट रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। तो जो कोशिका है वो एक प्रकार से टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रारूपिक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उस प्रकार से। अब हम इसके जनन के बारे में विद्यार्थियों जाने। तो जनन जो होता है इसमें भी लैंगिक जनन का अभाव होता है। वंश वृद्धि के लिए केवल कायिक और अलैंगिक जनन ही पाया जाता है। सबसे पहले जो कायिक जनन है वो विखंडन और हार्मोगोनिया के द्वारा। तो विखंडन में तो क्या होता है कि यांत्रिक क्षति या दुर्घटनावश को नॉस्टॉक की कॉलोनी 2 या अधिक खंडों में टूट जाती है और प्रत्येक खंड से नॉस्टॉक की कॉलोनी, नई कॉलोनी जो है वो बन जाती है। हार्मोगोनिया। इस प्रक्रिया में नॉस्टॉक ट्राइकोम की संरचना में कायिक कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट जहाँ एक दूसरे से संलग्न होती हैं उस स्थान पर टूटन होती है एवं ट्राइकोम अनेक खंडों या हार्मोगोनिया में विभक्त हो जाता है। आगे चलकर प्रत्येक नग्न खंड या हार्मोगोनिया नए ट्राइकोम का निर्माण करता है। एक नॉस्टॉक कॉलोनी में संभवतः असंख्य ट्राइकोम की उपस्थिति का यही कारण हो सकता है कि अनेक हार्मोगोनिया कायिक जनन के अंतर्गत निरंतर नए ट्राइकोम में विकसित होते रहते हैं तथा ये नव विकसित ट्राइकोम जनक कॉलोनी से मुक्त न होकर इसी में बने रहते हैं। तो एक कॉलोनी में बहुत सारे ट्राइकोम या कवक तंतु क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि एक कवक तंतु में बहुत सारे हार्मोगोनिया बन सकते हैं, है ना। और जब ये हार्मोगोनिया बनते हैं तो वो उसी कॉलोनी में बने रहते हैं और इस कारण से नॉस्टॉक की कॉलोनी में बहुत सारे ट्राइकोम पाए जाते हैं। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसमें पहला है निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनीड्स। अधिकांश प्रजातियों में एकाइनीड्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, अतः ये चिरकालिता संरचना पेरेनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर निरूपित की जाती है। इनको ऑर्थो बीजाणु या विश्राम बीजाणु, रेस्टिंग स्पोर या ऑर्थोस्पोर भी कहते हैं। सामान्यतः इनका निर्माण 2 हेटेरोसिस्ट के बीच की कोशिकाओं के द्वारा श्रृंखला के रूप में होता है।
ऐसे हेटेरोसिस्ट के बीच में न होकर इनका निर्माण दूसरी तरफ भी हो सकता है तथा ये एकल रूप में भी विकसित हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका के चारों तरफ ऐसी कठोर भित्ति, कठोर आवरण बन जाता है और फिर अनुकूल परिस्थितियों में उससे नए कवक तंतु बनते हैं। प्रत्येक एकाइनिट एक बड़ी मोटी भित्ति वाली गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसियन कणों के रूप में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो जीवद्रव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं वाली एक नूतनोद्भिद संरचना जर्मलिंग बनाता है। इसके पश्चात एकाइनिट की पहले एकांतरिक एवं बाद में बाह्य भित्ति संपूर्ण रूप से या किसी एक स्थान से गल जाती है। परिणाम स्वरूप यह नूतनोद्भिद मुक्त होकर नया तंतु बनाता है। अलैंगिक जनन में जो दूसरा है वो हेटेरोसिस्ट के अंकुरण द्वारा। नोस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम में विशेष परिस्थितियों में हेटेरोसिस्ट स्वयं बीजाणु के रूप में कार्य करने लग जाती है। देशिकाचारी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में निम्न ताप उपचार के पश्चात हेटेरोसिस्ट सामान्य संवर्धन में ही अंकुरित होकर नए ट्राइकोम और आगे चल के कॉलोनी का निर्माण कर सकते हैं। अंतः बीजाणु एंडोस्पोर नोस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम कम्यूम, इसमें हेटेरोसिस्ट कोशिका की अंतर्वस्तु में विभाजित होकर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं अंतः बीजाणु का विकास करती हैं। बाद में हेटेरोसिस्ट की भित्ति के विघटित हो जाने से अंतः बीजाणु मुक्त होते हैं और प्रत्येक अंतः बीजाणु अंकुरित होकर नए नोस्टॉक तंतु में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से नोस्टॉक एक नीलहरित शैवाल है, इसके बारे में हमने जाना। आशा है विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।